जय श्री कृष्णा। देखिए, अब वृषभ राशि की बात करें और वृषभ राशि की क्या पोजीशन बनती है। कुल 13 जुलाई से 19 जुलाई में वृषभ राशि, वृषभ में मंगल केंद्र में चल रहे हैं, आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से रोहिणी नक्षत्र में मंगल अच्छे हैं, बड़े ड्रामेटिक हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन का लॉर्ड, आपके स्पाउस का लॉर्ड, इन सबको मंगल गवर्न कर रहे हैं। द्वादशेश हैं लेकिन सप्तम पे दृष्टि होकर उस पर फोकस्ड हैं, मतलब आपके स्पाउस के लिए, आपके मैरिटल रिलेशन, आपके बिजनेस रिलेशन, इनको लेके इम्पॉर्टेंट बने। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेष राशि जो आपकी द्वादश राशि है, मंगल शनि की वजह से विदेश से संबंध बन रहा है। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, जाते आते रहते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार या नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बड़ा एक्सप्लोरिंग है, मतलब बड़ा अच्छा उठाव दिखाई दे रहा है। सेकंड हाउस में बुध हैं। सेकंड हाउस के बुध जो हैं, ये आप ये मानिए कि सेकंड हाउस के अंदर बुध हैं, वक्री हैं मिथुन राशि के अंदर और सूर्य के साथ में है। अभी चंद्रमा जब तक वहाँ चलेंगे, जब तक कि चंद्रमा कर्क में नहीं आते। चंद्रमा कर्क में आ रहे हैं 14 तारीख को, तो 13 तारीख तक बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। तो 14 तारीख तक शाम तक, मतलब 13 और 14 तारीख में आपको किसी तरह की छोटी मोटी इंजरी, मसल्स में स्ट्रेन आ जाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लोकेशन चेंज हो सकती है, पैसे की आवक दिखाई दे रही है। इसके बाद में, लेकिन ये रीडिफाइनिंग मोड में चंद्रमा है, पुनर्विचार चल रहा है, चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं, फाइनेंस को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। कर्क राशि में गुरु चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके लिए सहयोग कारक हैं, आपके लोगों को कॉपरेशन मिल रहा है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहे हैं। और सबसे खास बात है कि योग कारक शनि और आपके प्रोफेशन के लॉर्ड पर उच्च के गुरु दृष्ट होकर उसको एक अच्छा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। राहु केतु दशम और चतुर्थ भाव में हैं। पहले इनके जो मंगल और केतु के जो नक्षत्र बड़े एक्यूट हैं, स्ट्रेसफुल रहा पिछला वीक, इस वीक में धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। वीकेंड तक आप देखेंगे कि वर्क प्रेशर तो रहेगा लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। शुक्र वहाँ पर आ गए, लाइबिलिटीज़ की थोड़ी चिंता है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपकी पोजीशन को शुक्र राहु केतु के साथ आके स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इस वीक में आपके लॉर्ड, राशि और लग्न के लॉर्ड शुक्र भी वर्गोत्तम में हैं। 16 तारीख को शाम को 7:08 से 19 तारीख को शाम को 8 बजे तक शुक्र इन 3 दिनों में 17, 18 और 19 को वर्गोत्तम में रहेंगे, जो आपकी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपकी कोई पर्सनल मीटिंग हो, किसी से मिलने जाना हो, जहां आपको अपना प्रभाव दिखाना है किसी को, या आपको चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, तो वहाँ इन दिनों को आप यूज़ करिए, बहुत अच्छे दिन हैं। और इस समय आपकी महत्ता रहेगी, आपको लोग, आपकी वेटेज रहेगी, आप मिलेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं बाकी और दूसरे प्लैनेट्स की। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 तारीख को जैसे वीक की शुरुआत हुई, दिन में 11:50 पे सूर्य मिथुन राशि में जो चल रहे हैं, ये वर्गोत्तम में आ गए। वर्गोत्तम माने नवांश कुंडली में भी सूर्य वहीं पर प्लेस्ड हो गए मिथुन राशि में। ये पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो सूर्य आपका 4th लॉर्ड हो गया, ट्रैवल और एसेट का कारक, लेकिन सूर्य आत्मबल का कारक भी है। पिछले वीक में जो मंगल बुध की वजह से सूर्य से आत्मबल कमज़ोर हो रहा था, राहु के नक्षत्र में थे, लेकिन अब सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, स्ट्रांग है, गुरु से प्रभावी हैं। राहु से दृष्ट हैं तो थोड़ा सा इसमें हल्का इरिटेशन, गले की परेशानियां तो हैं, लेकिन वैसे सूर्य बहुत अच्छे हैं। और जब तक कि चंद्रमा बदलते नहीं हैं 14 तारीख तक, तब तक थोड़ा इरिटेशन से, गले की खराश से, इनसे बचने की ज़रूरत है। आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य हैं, भाई वाणी का ध्यान रखना है, गलत बात किसी से नहीं बोलनी है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ध्यान रखने की बात है। अष्टम भाव पर सूर्य और मंगल दृष्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन का ध्यान रखें, नहीं तो थोड़ा हल्का छोटा मोटा इंजरी वगैरह आ सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। सूर्य वर्गोत्तम में मिथुन राशि में है 13 तारीख को 11:50 से, और फिर 16 तारीख को सूर्य फिर बदल के आ रहे हैं। सूर्य जैसे राशि बदलने महीने में एक बार बदलते हैं, कर्क राशि में आएंगे 16 तारीख को रात को 23:40 तक। सूर्य का राशि बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गुरु के साथ चलेंगे। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को बताता है। तो जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए, और जो लोग इनसे रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, उन लिए फ़ायदेमंद है। और इसकी युति की दृष्टि भाग्य भाव पे दृष्टि है।
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कर्क राशि में होने से एसेट का रिशफल, ट्रैवल होना, ये भी इसमें पॉसिबल है। और प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, शुक्र बुध इसको बड़ा प्लीजेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है, इसका फ़ायदा उठाइए। इसके बाद में हम देखते हैं कि 14 तारीख को 11:49 पे मंगल मिथुन नवांश में आते हैं। तो मंगल का जो वर्गोत्तम कैरेक्टर था, जो स्ट्रॉन्ग था, जो बहुत ज़्यादा फोकस था, तो एक्स्ट्रा फोकस जो होता है वो भी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो उसमें थोड़ा रिलैक्स आएगा। मिथुन नवांश के मंगल अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वीकेंड में कर्क राशि में आ रहे हैं, कर्क नवांश के मंगल आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा 19 तारीख, यानी कुल मिला कि ये वीक तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप, आपके एक्सपेंसेस, ट्रैवल, उनकी हेल्थ को लेकर के, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशन, इन पे इस वीकेंड के बाद थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात यह है कि 14 तारीख को यहाँ देखेंगे तो 13:29 से 18:49 तक चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है। तो मिथुन राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए तो राहु से दृष्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 14 तारीख को आ रहे हैं, 13 तारीख को सूर्य जो है मिथुन राशि में ही है। तो आप देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 14 से लेकर के और 16 तारीख तक, या 14 को 18:49 तक चंद्र और सूर्य दोनों मिथुन राशि में वर्गोत्तम में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चंद्रमा मिथुन वर्गोत्तम में आते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, आप स्टेबल माइंड से डिसीजन ले सकते हैं, आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो उसके ऊपर जो निर्णय लेंगे उस पर बहुत बुरा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, वो अच्छे साबित होंगे। चंद्रमा अपने इस शरीर रूपी कार का एक ड्राइवर है। ड्राइवर अगर मैच्योर है और समझदार है, शांत है, धीर गंभीर है, तो वो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। इमैच्योर ड्राइवर तो मर्सिडीज़ गाड़ी को भी गड्ढे में पटक देगा। तो इसलिए चंद्रमा का बली होना जन्म पत्री में बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यहाँ आपके चंद्रमा ताकतवर आ रहे हैं तो इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। चंद्रमा फिर 14 तारीख को 18:48 पे बदल के कर्क राशि में आ जाते हैं। कर्क में भी वर्गोत्तम में है। कर्क में अब आपके सूर्य तो आएंगे 16 तारीख को, लेकिन 14 तारीख से 16 तक गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है कर्क राशि में। ये गज केसरी योग है, लेकिन ध्यान रखिए आप इसको ऐसा नहीं समझें। हालांकि ये मान सम्मान का कारक, प्रतिष्ठा का कारक होता है, रिकॉग्निशन का कारक होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसके अपने परिणाम आते हैं, इसकी लॉर्डशिप देखनी पड़ती है। तो हमेशा गुरु चंद्र बैठा और आप कह दें कि भाई ये तो गज केसरी योग है, तो गलत सोचना है। उसके क्या परिणाम आएंगे उसका एक अलग असर आते हैं। इसके बाद में सूर्य मैंने बताया इसे 16 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर चल रहे हैं, तो अब आप देखिए कि 14 तारीख के बाद से सूर्य भी बदल गए और सिंह राशि में 16 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं रात को 19:53 पे। तो सूर्य चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है हमें। इधर चंद्रमा शिफ्ट होंगे, इधर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन मैंने बताया बहुत एक्सप्लोरिंग और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई को, ये जो 8 से लेके 20 बजे तक शुक्र वर्गोत्तम में। शुक्र आपके लग्न के कारक हुए, 6 लॉर्ड भी हुए, लाइबिलिटीज, मदर पेरेंट्स की हेल्थ, लोकेशन को लेके आपकी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है। ऐसे भी काम में लीजिए, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, टाई अप करने हो बिजनेस के, या आपको ऐसा चाहिए कि भाई कुछ जैसे ऑर्डर लाना होता है बिजनेस में, या आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले इस समय को भी यूज़ कर सकते हैं। 16 तारीख को चंद्रमा 19:53 पे सिंह राशि में आ जाते हैं। सिंह राशि आपकी चौथे स्थान पे शुक्र के साथ हैं, राहु केतु के साथ हैं। ध्यान से देखिए, राहु केतु जो दो एक एनर्जी नॉट्स होते हैं ज्योतिष के अंदर, इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन एनर्जी नॉट्स है, इनको ग्रह की संज्ञा दी गई है, और राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एग्रीवेट कर देते हैं। तो यहाँ शुक्र के साथ हैं तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, एसेट भी हो रहे हैं, लग्जरी प्लान चीज़ें ली जा रही हैं। और जब चंद्रमा साथ में आ जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मन से काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स हो गए, प्लानर्स हो गए, साहित्यिक लोग हो गए। इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये लोग बड़े दूरंदेशी से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक फैशन डिज़ाइनर है, बड़ा दूर से सोच करके डिज़ाइन करता है, आज की आने वाले समय में फैशन इस तरह का आएगा। उन सब चीज़ों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है।
इसके बाद में 18 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। तो सिंह राशि के चंद्रमा कन्या राशि में जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं, आप देखेंगे कि शनि से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट होकर रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। ये रीडिफाइनिंग मोड बना, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, चीज़ें दोबारा से रिव्यू हो रही हैं, बिजनेस को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के ख़ास तौर पे। और ये जो चंद्रमा है कन्या राशि में 19-18 को आएंगे, रात को 12 बजे लगभग। 19 तारीख को शाम को 7 बजे, यानी पूरी 19 तारीख में ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हैं चंद्रमा, जो सूर्य का नक्षत्र और सूर्य वर्गोत्तम में चल रहे हैं, इसलिए ये टाइम भी बहुत अच्छा है 19 तारीख का, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ अपन देखेंगे कि चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं तो शुक्र का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं गुरु और चंद्रमा। शुक्र आपके लग्न के कारक हो गए, यानी चंद्रमा का कन्या राशि में आना आपके लिए मान सम्मान का भी कारक है। बच्चों को लेके कंसर्न हो रही है, रीडिफाइनमेंट है, बच्चों को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, नौकरी पेशा को लेके रीडिफाइनमेंट आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर वीकेंड में जा कर के 19 जुलाई को मंगल जो हैं, मिथुन नमाइश में थे, अब कर्क में आ गए। कर्क का मंगल मोटे तौर पे नीच का कहा जाता है, लेकिन उसके लॉर्डशिप और नक्षत्रों पे पोजीशन पे डिपेंड करता है, हमेशा उसे ख़राब नहीं कह सकते। कभी कभी नीच भंग योग भी बनते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये हर इंसान की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर के वीक अच्छा है, डे बाई डे अच्छे दिन ग्रह हो रहे हैं। आप जाग जाइए, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।